हेलो टू ऑल। आज बात करेंगे हम लोग एसएससी सीजीएल 2025 के लेटेस्ट अपडेट के बारे में और आगे हम लोग को क्या करना चाहिए। ठीक है, हम लोग की प्रॉब्लम्स क्या रहती हैं, एस्पिरेंट्स की प्रॉब्लम्स क्या रहती हैं, ठीक है, उनका क्या क्या सॉल्यूशन हो सकता है, क्या अप्रोच हो सकता है प्रिपरेशन के दौरान। ठीक है, तो इसी बात को हम लोग डिस्कस करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। मैं पहले प्रॉब्लम्स को डिस्कस करूंगा जो भी हम लोग स्टूडेंट लोग एस्पिरेंट्स लोग फेस करते हैं। जिसमें पहला ये है कि जब प्री हो जाता है, मेंस हो जाता है, उसके बाद ये लोग जो पोस्ट प्रेफरेंस है वो पहले भरवा लेते हैं। ठीक है, और आंसर की बाद में देते हैं। इससे होता क्या है कि बहुत अच्छे जो कैंडिडेट्स होते हैं जिनका मार्क्स अच्छा होता है वो लोग अपनी मनचाही पोस्ट नहीं पा पाते हैं। जिससे होता क्या है कि वो लोग फिर से एग्जाम देते हैं, फिर से रिपीट करते हैं। ठीक है, दूसरा डीवी बाद में होता है, डीवी पहले नहीं कराते हैं लोग। ठीक है, लाइक डीवी पहले कराते तो जिसके पास भी क्रूशियल डेट से बाद के सर्टिफिकेट्स हैं या फिर गलत सर्टिफिकेट हैं वो पकड़े जाएंगे और वो पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। अब होता क्या है कि वो लोग पास होते जाते हैं और डीवी बाद में होता है, तो अगर उन लोग का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अगर सही आता है, सब कुछ सही रहता है, तो नौकरी पा जाते हैं, वेल इनफ। लेकिन अगर डॉक्यूमेंट उन लोग का गलत होता है कुछ, तो होता क्या है कि सीट पूरी की पूरी वैकेंट चली जाती है। तो ये फिर अच्छी बात नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट 60% से ज्यादा क्वेश्चंस जो थे इस बार एरर में थे, मतलब बोनस टू ऑल मिला सबको। ठीक है, मतलब 19 क्वेश्चंस गलत थे सीजीएल मेंस की दो शिफ्ट में, यानी कि 133 क्वेश्चन आते, 270 क्वेश्चन हुए। ठीक है, उसमें से 19 सवाल क्या थे, गलत थे इस बार, और मार्क्स टू ऑल मिला सबको। तो ये टीसीएस का स्टैंडर्ड पेपर बनाने का अप टू मार्क नहीं है। ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉपर नहीं रहते हैं, लाइक कंप्यूटर, जैसे कि 18 जनवरी वाला जो पेपर हुआ था 2024 में, उसमें हुआ क्या था कि पहली बार में तो कीबोर्ड इतनी हार्ड दे दी और पूरा अनलिमिटेड पैसेज ही टाइप करने को दे दिया। तो वो सब चीजें हैं, माउस कभी कभी काम नहीं करता है। ठीक है, कभी कभी नेटवर्क सर्वर इन लोग का लैग करता है, तो एक क्वेश्चन से दूसरे क्वेश्चन जाने में बहुत लेटेंसी दिखती है। तो ये सब चीज़ें सेंटर पे बहुत प्रॉब्लम होती है। सेंटर का कभी इतना अजीब जगह दे देते हैं कि क्या ही बताया जाए। मेरा कानपुर सेंटर गया था एंड सीरियसली बताऊँ तो मैं बहुत ही सेटिस्फाइड नहीं था अपने सेंटर को लेकर, बट ठीक है, जो हो गया हो गया। ठीक है, और लक बेस पूरा हो चुका है, दैट इज कोई बात नहीं, ये तो चलो अच्छी बात ही है एक तरह से। बट इजी क्वेश्चंस नहीं देना चाहिए। इजी क्वेश्चंस जो एसएससी दे रही है, इजी क्वेश्चन जो एसएससी दे रही है वो नहीं देना चाहिए। ठीक है, थोड़ा स्टैंडर्ड बना के रखना चाहिए। नेक्स्ट प्रॉब्लम्स की बात करें तो लेस नंबर ऑफ क्वेश्चंस मेंस एग्जाम। ठीक है, डिफरेंस इन वेरी लेस मार्क्स, जैसे कि फॉर एग्जांपल 350 किसी के हैं तो उसको कुछ और पोस्ट मिल गया, 351 पे ही कोई बहुत बढ़िया पोस्ट मिल जा रही है। तो ये सब चीजें हैं। ठीक है, मल्टीपल शिफ्ट में है, एब्रप्ट नॉर्मलाइजेशन होता है, बिल्कुल ठीक है, ड्यू टू रॉन्ग क्वेश्चंस, और लेवल इतना डिफरेंट कर देते हैं कि किसी किसी क्वेश्चन में किसी किसी शिफ्ट में 16 नंबर बढ़ते हैं। तो ये एक अच्छी बात नहीं है। एसएससी को ये सब बातों का ध्यान देना चाहिए। ठीक है, लो क्वालिटी स्पीकर साउंड रहता है, तो वो लोग अच्छे से सुन नहीं पाते हैं, फिर अपना स्टेनो शॉर्ट हैंड में लिख नहीं पाते हैं। ठीक है, इम्प्रॉपर मैनेजमेंट होता है, बिल्कुल ये तो 100% बात सही है। ये लोग कमीशन कॉपीज देने में, कलेक्शन में, ठीक है, इन्विजिलेटर्स जो होते हैं वहाँ पे वो मतलब नए स्टाफ होते हैं, क्या होते हैं उन लोगों को कुछ अता पता नहीं होता है, प्रोफेशनलिज्म एकदम नहीं होता है, रूड तरीके से बात करते हैं। दूसरा कमीशन कॉपी इतना लेट देते हैं, रफ शीट इतना लेट देते हैं। 18 तारीख की मेंस में मेरा क्या हुआ कि बहुत बच्चों के एग्जाम स्टार्ट कर दिया उन्होंने, उन लोग के पास रफ शीट नहीं थी, पेन नहीं था, बहुत प्रॉब्लम, उन लोगों को 5 से 6 मिनट वैसे ही वेस्ट हुआ। ठीक है, और नेक्स्ट बात करें तो वेटिंग लिस्ट नहीं है एसएससी में, ये तो सबको पता है। ठीक है, कि नो वेटिंग लिस्ट। तो ये सब चीजें हैं, एसएससी को इंप्रूव करना चाहिए। यही सब बात को लेकर हम लोग के टीचर जो हैं जितने भी डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के, ठीक है, ये लोग गए थे एसएससी हेडक्वार्टर एंड वहाँ पे बातचीत हुई है इन लोग की। ठीक है, अभी तक का क्रक्स यही रहा है कि रिवाइज रिजल्ट 2024 का नहीं आएगा। चलो ठीक है, जो सेलेक्ट हो गया अच्छी बात है। ठीक है, प्रेफरेंस डीबी प्रोसेस जो है उन लोग की स्टार्ट हो चुकी है, और जो भी डीबी होगा आगे भी फ्यूचर में भी वो डिपार्टमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एसएससी की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। ठीक है, बात करें तो एक्स्ट्रा अटेम्प्ट मिल सकता है सीजीएल 2024 के एस्पिरेंट्स को जिनका लास्ट अटेम्प्ट था 24 वाला, तो उन्हें 25 में मौका मिल सकता है, बट वो कोर्ट केस के थ्रू मिलेगा। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है आज का वो यही है कि टीसीएस अब नो लॉन्गर क्वेश्चन प्रोवाइड करेगा। लाइक पहले क्या था कि टीसीएस क्वेश्चंस भी बनाता था, ठीक है, टीसीएस क्वेश्चंस भी बनाता था और सर्विस प्रोवाइडर भी था, लाइक सेंटर्स भी टीसीएस के ही होते थे। अब क्या है कि क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन बनाने का काम, जो कंटेंट बनाने का काम एग्जाम का, वो टीसीएस का नहीं होगा। ठीक है, और एसएससी के जो चेयरमैन उन्होंने बात करी है कि इंप्रूवमेंट्स इन नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला थोड़ा रिवाइज करेंगे। ठीक है, और अच्छा करेंगे। पेपर डिफिकल्टी, थोड़ा पेपर का लेवल मेंटेन करके रखेंगे। ठीक है, टाइपिंग इशूज जो भी रहते हैं हम लोग, लाइक कीबोर्ड्स बहुत हार्ड होते हैं, ये इसका भी रिजॉल्व करेंगे ये भी इशू को। ठीक है, हो सकता है कि जो रजिस्ट्रेशन फी होती है वो थोड़ा सा हम लोग को इस बार 2025 में बढ़ के मिले। ठीक है, पहले 100 रुपये का फॉर्म फिल होता था, अब देखते हैं अब इस बार मैं तो ये कहता हूँ 1000 रुपये लो यार, बट सब कुछ सही तो दो। ठीक है, फेयरनेस थोड़ा लाओ अच्छे से। ठीक, फीस बढ़ के हो सकती है। ठीक है, यही बात नेक्स्ट पॉइंट में है। ठीक है, पॉसिबिलिटी इन डिले नोटिफिकेशन, जब इतने सारे इंप्रूवमेंट होंगे तो हो सकता है थोड़ा बहुत डिले हो, बट हम लोग को जो अपनी प्रिपरेशन जो भी एसएससी के कैलेंडर के अकॉर्डिंग ही फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, इसी के अकॉर्डिंग फॉलो करना पड़ेगा, और जो भी डेट्स मेंशन है लाइक अप्रैल में नोटिफिकेशन, और तो उसी के अकॉर्डिंग फॉलो करना पड़ेगा, अपने शेड्यूल उसी के अकॉर्डिंग बना के रखेंगे। ठीक है, बात करते हैं वेंडर चेंज की, कि अब एसएससी अगर क्वेश्चन नहीं बनाएगा तो कौन बनाएगा। ठीक है, तो वेंडर चेंज हुआ है, ऑब्वियस बात है, टीसीएस अब क्वेश्चन प्रोवाइड नहीं करेगा, तो कौन करेगा? ये 3 कंपनीज हैं जो कि टॉप मोस्ट हैं, इन्हीं तीनों में से कोई एक या दो बना सकता है। ठीक है, लाइक सीएनके मैनेजमेंट है, इंटीग्रेटेड लर्निंग सॉल्यूशन है प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है, मेटा आई टेक्नोलॉजीज है, इन्हीं 3 में से कोई 2
या एक जो भी हो सकता है, वो एसएससी चेयरमैन जो भी है डिसाइड करेंगे, ठीक है। तो ये लोग क्वेश्चन और कंटेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे, अब पीसीएस रिस्पॉन्सिबल नहीं होगी, ठीक है। बात करें स्ट्रैटेजी क्या रहनी चाहिए, अप्रोच क्या रहनी चाहिए। देखिए पहली बात तो मैंने सोचा कि थोड़ा वीडियो बनाना चाहिए, ठीक है, ताकि क्लैरिटी मिले जो भी मेरी वीडियो देखें, और उसे यही है कि प्रिपरेशन में कोई चेंज नहीं होना चाहिए, ठीक है। पीवाईक्यूज स्टिल रेलेवेंट रहेंगे। जब 2021 मेंस के बाद 2022 में जब पैटर्न चेंज हुआ था तो बहुत सारी बातें हुई थी, लेकिन जैसा 2021 में आता था लेवल उससे बहुत नीचे गया। 22 में तो थोड़ा ठीक था, 23 में भी थोड़ा सा ठीक था, बट इंग्लिश का लेवल बहुत नीचे था, और 24 में तो क्या ही कहा जाए। खैर, रही बात की पीवाईक्यूज फॉलो करना है, बिल्कुल ठीक है, ओल्ड पेपर सॉल्व करिए, और थोड़ा सा अगर लेवल का कंसर्न है तो मेंस के क्वेश्चन सॉल्व करिए। ओल्ड पी के मॉक्स, ठीक है, लाइक 2017, ठीक है, 18, 19, 20, 21 वाले, ठीक है, अच्छे बहुत अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है, उससे क्या ही ऊपर लेवल ले जाएंगे ये लोग, ठीक है। और मेंस के क्वेश्चन पुराने वाले सॉल्व करने हैं, ठीक है। हाँ, थोड़ा लेटेस्ट पैटर्न वाला भी सॉल्व कर लेना है, लाइक 22 से 24 वाला भी, ठीक है। बट मैं रिकमेंड करूँगा कि ये वाले पेपर जरूर सॉल्व करके जाइएगा, ठीक है। पीवाईक्यूज स्टिल रेलेवेंट रहेंगे चाहे कोई भी पेपर बनाए, ठीक है। कंसिस्टेंसी मेंटेन करके रखनी है, सिलेबस में कोई चेंज नहीं है तो इतना कोई बहुत इधर उधर वाली बात नहीं है, ठीक है। जैसे आप पढ़ रहे हैं बिल्कुल वैसे ही पढ़े। न्यू न्यू मेंटर की वजह से क्वेश्चन के पैटर्न एंड लैंग्वेज में चेंज हो सकता है, ठीक, कोई भी पैनिक होने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। पीवाईक्यूज स्टिल रेलेवेंट रहेंगे। हाँ, ये है कि थोड़े अच्छे क्वेश्चंस लगाने स्टार्ट करिए, ठीक है। और बाकी टाइम वेस्ट नहीं करना है अपना ये सब के चक्कर में, डेली अपना जो शेड्यूल है उसे फॉलो करते रहिए, ठीक। और बस कंसिस्टेंसी बना के रखिए, ऑल द बेस्ट, ठीक है। बाकी रही बात मेरी, तो अच्छे अच्छे क्वेश्चंस में मॉक के पीवाईक्यूज के क्वेश्चन सॉल्व करता रहूँगा अपने चैनल पे। थैंक यू।